हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारा चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए चल रही है, बिजनेस सर्विसेज व्यावसायिक सेवाएँ। और इसमें भी आज हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इससे लास्ट जो वीडियो बनी थी वो भी इंश्योरेंस पे थी। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने तरह का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से देखिए। इंश्योरेंस क्या होता है डिटेल में जानने के लिए इससे पिछली वीडियो जो आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह का होता है, नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस और नंबर 2 जनरल इंश्योरेंस। एक जीवन बीमा बोलते हैं इसको, साधारण बीमा बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस अगेन 3 तरह का होता है, नंबर 1 मैराइन इंश्योरेंस, नंबर 2 फायर इंश्योरेंस और नंबर 3 अदर इंश्योरेंस। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन बीमा। जीवन बीमा, लाइफ का इंश्योरेंस क्या होता है, पढ़ते हैं, देखिए। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ए पर्सन कैन टेक अ लाइफ पॉलिसी ऑन हिज ओन लाइफ और ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। इसमें कोई भी एक व्यक्ति अपनी खुद की लाइफ का या किसी अन्य पर्सन की लाइफ का जो उससे जुड़ा हुआ है, जैसे हस्बैंड है, किसी की वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, या कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का, अपने बच्चे, अपने माँ बाप का, किसी का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो उसको लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। इसमें किसी की भी लाइफ का इंश्योरेंस, या तो खुद अपनी लाइफ हो या उससे जुड़ा हो कोई भी जो उससे बिलव्ड है, जो उसके ब्लड रिलेशन में है, किसी का भी इंश्योरेंस करा सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ऑन द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, एक हस्बैंड अपनी वाइफ का करा रहा है, अपने बच्चों का करा रहा है, अपने माँ बाप का करा रहा है, तो ये कहलाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, द पर्सन हु इंश्योर्स हिज लाइफ इज कॉल्ड एश्योर्ड। जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस, हु इंश्योर्स हिज लाइफ, जो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है उसको एश्योर्ड बोलते हैं। हेयर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक स्पेसिफाइड का मतलब एक फिक्स अमाउंट या मनी पेबल की जाती है ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस किया गया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो फिक्स है वो मिलता है, या तो उसकी डेथ पे मिलेगा या और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, या जितने समय के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उस पर मिलेगा। मीन्स या तो वो बंदे की डेथ हो जाए जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, या फिर वो जो टाइम, जितने टाइम के उन्हें लिए 10 15 20 साल, वो पहले बीत जाए, जो भी काम पहले हो जाए तो उस पर आपको जो भी उसका सम इंश्योर्ड है वो अमाउंट मिलता है। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट वो, LIC एंजॉयड मोनोपोली ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस टिल द एंड ऑफ 2000। एक LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक गवर्नमेंट की ही कंपनी है, ये बिल्कुल मोनोपोली ले ली इसने लाइफ इंश्योरेंस में, इससे आगे कोई भी कंपनी नहीं है। 2000 के एंड तक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। नंबर 1 पे LIC है और दूसरी प्राइवेट भी हैं, बजाज, एलियांस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG, तो इस तरह बहुत सारी कंपनियां। नाउ वी हैव लॉट ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस ऑल्सो। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्या क्या एलिमेंट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, ध्यान से देखिए। नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल ऑल द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक तरह से जो इंश्योरेंस करा रहा है वो इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों के बीच में होता है। ये इंश्योरर हो गया, ठीक है, और ये इंश्योर्ड हो गया, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल फीचर होते हैं वो इसमें भी होते हैं। जब पॉलिसी कराई जाती है तो एक बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होता है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है, वो जो भी इंश्योरेंस कराता है उसको मिलती हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाली सारे फीचर इसमें होते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, इंश्योरर जिसका इंश्योरेंस किया गया, इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस कराया, मस्ट डिस्क्लोज ऑल मैटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। दोनों, इसमें बहुत जरूरी है, दोनों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई भी जना मेटल फैक्ट नहीं छुपाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे। इंश्योरेंस कंपनी भी बताएगी हमारी क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है, और जो इंश्योरेंस करा रहा है वो भी ये बताएगा
कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई बीमार नहीं लूँ, मेरे समय से जो भी पॉलिसी का समय सारी बातें बताएगा अपनी बीमारी वगैरह के बारे में। आगे कह रहा है नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द एश्योर्ड। जो भी इंसान इंश्योरेंस करा रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इट इज नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। जब पॉलिसी कराई जा रही है उसका इंश्योर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं। तो ये ऐसे ही इंसान का कराया जा सकता है, ये नहीं कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का करा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी के समय नहीं नीड होना चाहिए, पहले उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी एश्योर्ड होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ द एश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। अच्छा, थोड़ा सा गला डाउन है मेरा। नोट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका। ये इंडेमनिटी होता है क्षतिपूर्ति, क्योंकि देखिए लाइफ ऐसी होती है, अगर भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस बंदे की डेथ हो जाती है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, तो उसकी इंडेमनिटी कंपनी नहीं करा सकती। इंश्योरेंस कंपनी उस लाइफ को दोबारा वापस नहीं दे सकती उस इंसान की, इसलिए उसको नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। बाकी जनरल इंश्योरेंस जितनी भी होती है कंपनी पैसे दे देगी, उस पैसे से आप नई चीज़, नई स्कूटर, नई गाड़ी, नई बाइक खरीद सकते हैं, बट किसी की नई ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते आप। पुरानी जो ज़िंदगी चली गई वो वापस नहीं मिल सकती, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है ये। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे तो मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे की जगह तो कोई नहीं ले सकता, तो मनी में भी कंपनसेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने 10 लाख का बीमा करा सकता है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की डेथ हो गई, मान लो वो 1 करोड़ या 2 करोड़ अपनी लाइफ में कमाता, तो 10 लाख से कोई वैल्यू थोड़ी पूरी हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सो दैट द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज फिक्स्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अमाउंट पेबल इंश्योर्ड का ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट इज फिक्स, इस एडवांस में फिक्स कर दिया जाता है, जो कि 10 लाख हो सकता है, बहुत कम अमाउंट हो, तो ये इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने तरह की होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ते हैं। पहला है होल लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी टेकन फॉर वंस होल लाइफ एंड द पेमेंट विल बी मेड टू द लीगल हियर्स। लीगल हियर्स होते हैं कानूनी उत्तराधिकारी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लीगल हियर्स कानूनी उत्तराधिकारी, जो भी उसके जिसका भी नाम नॉमिनी में भर रखा है, जो बाद में जो भी डेथ हो गई उसके बाद जो उसके पीछे अमाउंट ट्रांसफर जिसको होगा वो। तो दिस पॉलिसी ये पूरे एक इंसान के लिए पूरी लाइफ के लिए होती है और इसकी पेमेंट तब की जाती है उसके लीगल हियर को दी जाती है। मान लीजिए ये है, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसका किसी को भी करी जा सकती है। इवन इफ द प्रीमियम इज पेबल टू ए फिक्स पीरियड से 20 ईयर्स द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल डेथ ऑफ द एश्योर्ड। तो अगर मान लीजिए कि फिक्स पीरियड का प्रीमियम पे किया गया है, मान लीजिए 20 साल का है, और तो पॉलिसी कंटिन्यू करेगी टिल डेथ ऑफ द एश्योर्ड तक, तो ये होल लाइफ पॉलिसी मानी जाती है। सेकंड होती है एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं इसको। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है, या तो 20 ईयर्स के लिए या 50 ईयर्स के लिए, या और भी ज़्यादा कम के लिए हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे ए फिक्स सम व्हेन द एश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, फिक्स टाइम के लिए होती है, 15 साल, 20 साल या 30 साल जैसे भी टाइम है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इसमें एक फिक्स अमाउंट पे करेगी, एंडोमेंट के फॉर्म में ही पे करेगी। व्हेन द एश्योर्ड अटेन्स ए पर्टिकुलर एज, जब भी जो जिसका इंश्योरेंस करा गया या तो पर्टिकुलर एज प्राप्त कर ले या फिर उसकी डेथ हो जाए, जो भी इस घटना में पहले हो। तो ये एंडोमेंट होती है, फिक्स टाइम की होती है, टर्म फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है इसमें, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहा है आपको 20 ईयर्स का, ये जो एग्जांपल है ये 20 ईयर्स का, ये अगर 20 ईयर्स पूरे हो जाएं या उससे पहले किसी की डेथ हो जाए तो ये एंडोमेंट पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा उसको। तीसरा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP बोलते हैं इसको, JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पॉलिसी टेकन आउट जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्सनस। इसमें जॉइंटली पॉलिसी ली जाती है 2 या 2 इंसान की जॉइंट करके। प्रीमियम कैन बी पेड जॉइंटली और बाय एनी ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। इसमें प्रीमियम जो दिया जाता है इसकी किस्त जाती है पॉलिसी के बदले एडवांस में ही पहले ही, इसको हम बोलते हैं, जैसे 20 साल 10 साल की हर साल जाएगी उसे प्रीमियम बोला जाता है। जो इंश्योरर है, इंश्योरर जिस व्यक्ति जो इंश्योरेंस करा रहा है व्यक्ति, वो जिसका भी इंश्योरेंस करा रहा है उसके बदले में एक प्रीमियम दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। बदले में इंश्योरेंस कंपनी 20 साल या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर 20 साल पहले हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली पैसे दे देती है उसको विद प्रीमियम के जुड़कर, जो भी उनका बोनस वगैरह वो मिलाकर। तो ये कह रहा है जो प्रीमियम कैन बी पेड जॉइंटली पे कर सकते हैं, इसमें प्रीमियम अलग भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी, लमसम में, कैसे भी दे सकते हैं। जॉइंट मीन्स जॉइंट, जैसे मान लीजिए ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, दोनों को ने अपना जॉइंट करा दी पॉलिसी,
तो इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोला जाता है। दिस पॉलिसी मैच्योर्स आइदर ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द इंश्योर्ड, ये जॉइंट है क्योंकि किसी एक की भी डेथ हो जाएगी तो ये पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा, या जो पीरियड है एक्सपायरी हो जाए हो, इन दोनों में जो भी चीज़। लाइफ पॉलिसी की कंडीशन होती है या तो इंसिडेंस अकर हो जाए, मीन्स ना करे भगवान किसी की डेथ हो जाए पहले, या जो जिस समय के लिए ली गई वो समय पूरा हो जाए, जो दोनों में से जो भी काम पहले हो जाता है तो उसमें पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। फिर एन्युटी पॉलिसी क्या होती है? इट इन दिस पॉलिसी द एश्योर्ड गेट्स अ रेगुलर पेमेंट आफ्टर ए अटेन्स ए पर्टिकुलर एज, पेंशन प्लान के फॉर्म थी। एन्युटी या पेंशन प्लान बोला जाता है। इसमें जो भी एश्योर्ड है, जो भी इंश्योरेंस कराया गया जिसका, अगर वो एक रेगुलर इनकम लेता है इसमें, जैसे ये पर्टिकुलर एज प्राप्त कर लेता है, मान लो 60 ईयर्स का हो गया और उन्होंने ऐसे ले रखी थी 40 में कराएगी, या 20 साल पूरे होगा तो जैसे ही 60 ईयर प्राप्त कर लेगा उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको पेंशन प्लान भी बोला जाता है। द प्रीमियम इज सेट आइदर इन इंस्टॉलमेंट फॉर ए डेफिनिट पीरियड और एज अ सिंगल प्रीमियम। इसमें जो प्रीमियम है या तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं डेफिनेट पीरियड के लिए, या सिंगल प्रीमियम भी कई बार पे कर दिया जाता है, इसे एन्युटी पॉलिसी बोला जाता है। एक होती है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। ये क्या होती है? ध्यान से देखिए, बच्चों के लिए है ये। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय पर्सन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द एजुकेशन और मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन। इसमें एक व्यक्ति जो लेता है तो पैसा प्रोवाइड कराता है, फंड प्रोवाइड कराता है, वो बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए या अपने बच्चों के शादी या एजुकेशन किसी के लिए भी। इसे चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी बोला जाता है। जैसे क्या है, जीवन अंकुर फॉर एग्जांपल है, LIC का काफ़ी फेमस है, ठीक है। माई पार्टनर सिक्योर्ड, माई फ्यूचर सिक्योर्ड, सॉरी, ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है, बच्चे के लिए ली गई है। इसका नाम भी जीवन अंकुर, अंकुर हम जानते हैं नया पौधा जो होता है उसके नाम पे नाम रखा गया है। इफ़ द पेरेंट डाइज बिफोर द मेच्योरिटी, मान लीजिए बच्चों की पॉलिसी 15 साल की, उससे पहले पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, द पॉलिसी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन विदाउट द पेमेंट ऑफ द फर्दर प्रीमियम। तो वो कंटिन्यू रहेगी, एक फिक्स टाइम होगा उनका, जैसे 20 साल किया तो कम से कम 10 या 15 साल प्रीमियम आपने भर दिया हो, तो बेशक फर्दर प्रीमियम ना लें वो, लेकिन वो पॉलिसी 5 साल एंड में, मतलब 15 साल अगर हो गए हैं, 20 साल के लिए है तो कंटिन्यू कर देंगे। तो इसको बोला जाता है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन के लिए होती है। अब दूसरा इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस, इसको आग बीमा बोला जाता है। क्या होता है, नाम से पता लग रहा है आपको। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर एग्रीज टू पे द लॉस और डैमेज कॉजेज बाय फायर टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड होता है जिसको, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, और इंश्योरर होती है इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरर एग्री करता है कोई भी लॉस या डैमेज अगर फायर से होता है, क्योंकि इसका नाम ही फायर है, तो वो इंश्योर्ड को दे दिया जाएगा। जैसे किसी ने अपने घर का, हाउस का मान लीजिए इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योर्ड जो है इंश्योरेंस कराने वाला इंश्योरेंस कंपनी, तो अगर फायर के केस में करा रहा है, भगवान ना करे उसके घर में आग लग जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा जरूर देगी जितनी भी उसके मकान की कॉस्ट लगाई होगी। दिस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ओनली 1 ईयर, ये 1 साल का ही होता है। और एडवांस में हमेशा ध्यान रखना, जितना भी पॉलिसीज़ होती हैं, लाइफ पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी होती है, किसी भी जनरल इंश्योरेंस को ले लीजिए आप, स्कूटर, बाइक, गाड़ी, किसी का भी इंश्योरेंस कराएंगे, हमेशा इंश्योरेंस कंपनी पहले पैसे लेती है, फिर आगे 1 साल का इंश्योरेंस करती है। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे तो गाड़ी के 1 साल के पैसे पहले ही कंपनी जमा कर लेगी और आपका अगले 1 साल तक का इंश्योरेंस होएगा। इस तरह स्कूटर, बाइक, गाड़ी, किसी मेटल थिंग का इंश्योरेंस ऐसे ही होता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी पहले ही पैसे भरवाए जाने हैं, भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाती है तब, या फिर 20 साल पूरे हो जाए तब पैसा मिलता है। आगे कह रहा है वो, द क्लेम फॉर कंपनसेशन शुड सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, अगर क्लेम होता है कंपनसेशन के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस होना चाहिए, द फायर इज एक्सीडेंटल और नॉन इंटेंशनली हो, ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि एक्चुअल लॉस हुआ है आपको। अगर मान लो आग लगी हो, आपका लॉस ज़्यादा नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी, और अगर हुआ है तो एक्सीडेंटली आग लगनी चाहिए, यानी कि जानबूझ के आपने लगाई, और नॉन इंटेंशनली होनी चाहिए, तभी आपको इसका फंड का पैसा मिलेगा फायर इंश्योरेंस का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस के भी एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं ध्यान से देखिए। नंबर 1, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सब पे अप्लाई होती है बात। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब जो भी इंसान इंश्योरेंस करा रहा है उसका उस गुड्स में, उस वस्तु में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे जुड़ी होनी चाहिए, उसके अपने ही हो नाम की होनी चाहिए, उससे अपनी किसी भी तरह से जुड़ी होनी चाहिए, तभी इंश्योरेंस करा सकता है, अदरवाइज नहीं। द इंश्योर्ड का मतलब जो इंश्योरेंस करा रहा है, मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। मीन्स जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा जा रहा है, मान लीजिए घर का, स्कूटर का, गाड़ी का, बाइक का, तो ये सब उसके नाम या उसके फैमिली मेंबर्स के नाम होने चाहिए, तभी करा सकता है, अदरवाइज नहीं करा सकता। इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, और वो इंश्योरेंस वाली गुड्स होनी चाहिए, जब पॉलिसी ले रहा है तब भी होनी चाहिए, और जब लॉस हुआ तभी उसके पास होनी चाहिए, तभी होगा। फॉर एग्जांपल, ये अपने घर का इंश्योरेंस करा रहा है मान लीजिए ये इंसान, तो ये हाउस में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और उसी के नाम में है,
तभी वो करा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये बोला जाता है कि इंश्योरेंस इंटरेस्ट मस्ट बी देयर ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल ए हाउस प्रॉपर्टी मोर्टगेज टू द बैंक, ठीक है। तो अगर मान लो बैंक से लोन लेकर उन्होंने हाउस ले रखा है और उसका इंश्योरेंस करा रखा है, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको पे किया जाएगा। दूसरा अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मीन्स होता है कि कोई भी बात मेटीरियल फैक्ट्स नहीं छुपाएगा, चाहे इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो। चाहे इंश्योर्ड होता है इंश्योरेंस कराने वाला, इंश्योर होता है इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी मेटल फैक्ट नहीं बताएगा। इंश्योरेंस कंपनी सारे टर्म्स कंडीशन खोल देगी, हम इन बातों में इंश्योरेंस कर रहे हैं, अगर ये घटना इन बातों से लॉस होता है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे ही इंश्योर्ड जो है, जिसका भी इंश्योरेंस करा रहा है, वो कोई भी मेटल फैक्ट नहीं छुपाएगा उसके बारे में। तो द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मेटल फैक्ट्स टू ईच अदर, दोनों को जरूर बताएंगे। और इंडेमनिटी, इंडेमनिटी आपको बता रहा था क्षतिपूर्ति का होता है, कंपनसेशन का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको। इंडेमनिटी इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। इंडेमनिटी मतलब अगर कोई लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट में क्षतिपूर्ति कराएगी कंपनी आपको। इफ इन द इवेंट ऑफ लॉस द इंश्योर्ड कैन रिकवर ओनली द एक्चुअल लॉस एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट। अगर लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो लॉस होना है, एक्चुअल लॉस, वो देगी आपको, पॉलिसी का पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, जितना एक्चुअल लॉस होता है वो मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का, आपका लॉस कितना हुआ, आपका एक्चुअल लॉस हुआ 6 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 6 लाख पे करेगी, ना कि 10 लाख। तो जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है वो मिलेगा आपको, पूरा अमाउंट नहीं मिलता पॉलिसी का। प्रॉक्सिमेट कॉज होता है द इंश्योरेंस इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब जिस कारण से इंश्योरेंस कराया है उसी कारण से लॉस होना चाहिए। अगर आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है, फायर इंश्योरेंस लिखवाया आपने तो फायर ही लगनी चाहिए। अगर थेफ्ट हो जाता है इस केस में और आपने थेफ्ट का नहीं कराया, ओनली फायर का कराया, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब जिस कारण आपने लिखवाया, इन कारणों से अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हम पैसे दे देगी। तो अगर आपने थेफ्ट और फायर दोनों का कराया तो इनमें से कोई भी एक लॉस हो जाएगा, प्रॉक्सिमेट कॉज हो जाएगा, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी बढ़िया है और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हाँ, साथ में लगे छोटा रेड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टाइम पे मिल सकें। और मैंने बहुत सारे अकाउंट्स पे वीडियो बनाई है, बहुत जल्दी मैं आपके प्रोजेक्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस और प्रोजेक्ट पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। आप अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट मेरे चैनल के थ्रू, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।